अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मियोसिस। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने माइटोसिस अच्छे तरीके से क्लियर किया था, तो आज हम पढ़ेंगे मियोसिस। तो मियोसिस क्या होता है? मियोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन वेयर ईच डॉटर सेल गेट्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। ठीक है, तो मियोसिस हमारे पास एक ऐसे किस्म की सेल डिवीजन है जहाँ पर जो डॉटर सेल होता है उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाता है। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आई डेफिनेशन तो आप इससे समझें इन मियोसिस अ डिप्लॉइड सेल। अब डिप्लॉइड सेल क्या होता है? मैंने आपको बताया था वीडियोस में कि एक हमारे पास हैप्लॉइड सेल होते हैं, एक डिप्लॉइड होते हैं। अब जो हमारे पास सेल होता है हैप्लॉइड, ठीक है, किसको बोलते हैं हम? हैप्लॉइड, उसको बोलते हैं हम हैप्लॉइड। हैप्लॉइड के पास होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स। और उसी तरह दूसरा होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड यानी कि डिप्लॉइड देखो डी से ही क्लियर है, डी से यानी कि डबल या फुल करके आप इसको याद रख लें, और एच से हाफ। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो माइटोसिस थी हमारी, माइटोसिस में था जो हमारा एक सेल वो डिवाइड हो रहा था दो सेल्स में। ठीक है, अगर इसके पास 46 क्रोमोसोम थे तो यहाँ पर भी 46 जा रहे थे, यहाँ पर भी 46 जा रहे थे। लेकिन मियोसिस के केस में क्या होता है आप देखें, अगर तो मियोसिस दो फेजेस के लें या दो पार्ट्स के लें, दो पार्ट्स या दो फेजेस में होती है। एक होता है हमारा मियोसिस 1, दूसरा होता है मियोसिस 2। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि जो अब आपने पढ़ा कि इस डेफिनेशन में पढ़ा कि जो हमारा एक सेल है वो डिवाइड हो जाता है कितने में, मतलब कि ये भी आपने सुना होगा कि मियोसिस में एक सेल डिवाइड हो जाता है 4 सेल्स में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा साइंस में, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले क्या होता है, जब मियोसिस होती है तो जो ये है, ये कौन सा सेल है? हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड? इसको हम बोलेंगे डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। तो ये जो हमारा डिप्लॉइड सेल है, ये यहाँ पर फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। अब जो नए सेल्स बनेंगे उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाएंगे। ठीक है, 23। फिर ये जो सेल है ये 2 सेल बनाएगा और ये 2 सेल बनाएगा। तो पहले क्या होते हैं, पहले 2 सेल बनते हैं, फिर इसमें से 2 सेल और इसमें से 2 सेल, यानी कि ये कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, तो इसी तरह ये एक मियोसिस 1 होती है और मियोसिस 2 होती है। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया तो ये देखें, ये 46 डिप्लॉइड को हम कैसे लिखते हैं? 2n, यानी कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले मियोसिस 1 होगी जिसमें ये 2 क्रोमोसोम्स बनेंगे। ठीक है, या 2 सेल्स बनेंगे। ठीक है, ये 2 सेल्स बन गए, इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 23। अब जो इसमें से 2 सेल बनेंगे उसमें भी कितना नंबर जाएगा? 23। अब उसमें से हाफ नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। आप सोचेंगे 12.5 या 11.5 इतना होगा, नहीं। इसमें फिर 23 है तो इसमें भी 23, इसमें भी 23 जाएंगे। इसमें अगर 23 है तो क्योंकि ऑलरेडी ये क्या हो गए हैं, यहाँ से ये हैप्लॉइड हो गए हैं और ये कौन सा है? डिप्लॉइड है। अच्छा, उसके बाद मियोसिस कब होती है? मैंने आपको पढ़ाया था कि जो माइटोसिस होती है वो तो ऑल टाइम हमारी बॉडी में होती रहती है ना। जब हम पैदा होते हैं, बर्थ से लेकर डेथ तक हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है वो होती रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी को सेल्स चाहिए अपने फंक्शंस कंप्लीट करने के लिए। लेकिन मियोसिस कब होती है? एनिमल्स में कब होती है? जब मियोसिस होती है, जो जर्म सेल होता है हमारा, जर्म सेल। ठीक है, मियोसिस जर्म सेल में होती है तो वो प्रोड्यूस करता है गैमेट। अब जो ये जर्म सेल होता है इसके पास फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 46। जब ये गैमेट्स बनाता है तो उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम चले जाते हैं। अब गैमेट्स का मतलब है स्पर्म और एग। आपको पता है कि मेल में स्पर्म होते हैं और मेल में एग होते हैं, फीमेल में सॉरी एग होते हैं। यानी कि इसके पास 23 क्रोमोसोम्स और इसके पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि हैप्लॉइड। ठीक है, और जब यहाँ इनसे कंप्लीट इंडिविजुअल बनेगा तो वो ये 23 ये अपने शेयर करेगा, 23 ये जो अब जो नया इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है, जैसे जायगोट बनता है हमारा, देखें ये मेल हो गया, ये मेल के गेमेट, ये फीमेल के गेमेट, 23। अब जो हमारा जायगोट बनेगा, जिसको हम जायगोट बोलते हैं, जायगोट, उसके पास हो गए 46 क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कि इसके पास फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये होती है हमारी मियोसिस। ठीक है, अब ये कब डिस्कवर हुई थी?
ये डिस्कवर हुई थी 1876 में। जर्मन बायोलॉजिस्ट थे ऑस्कर हर्टविंग, उन्होंने ये मतलब डिस्कवर किया था इस बात को। इसमें 2 डिवीजन्स होती हैं, 2 फेजेस होते हैं, एक मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2। अब दोनों में फ़र्क है, मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में। अब क्या डिफरेंस है, तो आज तो हम मियोसिस 1 कवर करेंगे। अब मियोसिस 1 में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। सबसे पहले जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है उनकी सेपरेशन होती है, ठीक है। अच्छा, मियोसिस 1 में सबसे पहले प्रोफेज, जैसे आपने उसमें पढ़ा था ना, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, इसी तरह इसी में भी ये फेजेस होते हैं, लेकिन इसमें 2 हिस्सों में होते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा है प्रोफेज 1। तो मियोसिस 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम की सबसे पहले सेपरेशन होगी, ठीक है। अब प्रोफेज 1 जो है वो मजीद 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से वो 5 पार्ट्स हैं? सबसे जो पहला है हमारा वो है लेप्टोटीन, ठीक है, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन और नंबर 5वां है हमारे पास डाइकाइनेसिस। कितने हो गए? 5 हो गए। नंबर 1 लेप्टोटीन, नंबर 2 है हमारे पास जाइगोटीन, नंबर 3 पैक्टीन, नंबर 4 डिप्लोटीन और नंबर 5 है हमारे पास डाइकाइनेसिस। यानी कि आप इस तरह से आपको ये बात याद रखनी है, जो मियोसिस होती है वो 2 डिवीजन्स में होती है, और जो प्रोफेज होता है, एक प्रोफेज 1 होता है, एक 2, तो प्रोफेज जो 1 होता है उसके मजीद सब 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन सा? लेप्टोटीन, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इनको हम पढ़ते हैं अभी, ये क्या होते हैं। अच्छा, सबसे पहले प्रोफेज 1 में जो सबसे पहला हमारा होता है वो है लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस, जैसे आपने माइटोसिस में पढ़ा था, जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होंगी, क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच एट द सेंट्रोमेयर, डीएनए वाज ऑलरेडी रेप्लिकेटेड। हाँ, ये बात याद रखनी है कि इसमें जो डीएनए होता है वो ऑलरेडी रेप्लिकेटेड होता है। ये मैंने आपको बताया था ना जब हमने बेसिक पढ़ी थी, कि जो हमारे पास ये क्रोमेटिन होती है ये अपनी कापी बनाती है, तो मियोसिस में ये ऑलरेडी रेप्लिकेटेड होता है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये होती है हमारी सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। इनके पास ऑलरेडी रेप्लिकेटेड अपनी क्रोमेटिड होती है। तो ये बात याद रखनी है कि सिस्टर क्रोमेटिड अटैच एट द सेंट्रोमेयर, डीएनए वाज ऑलरेडी रेप्लिकेटेड, यानी कि उनका डीएनए पहले ही जो है वो डीएनए रेप्लिकेटेड होगा, ठीक है। अब लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन, ठीक है, ये हम देखते हैं लेप्टोटीन। अब देखें पहले लेप्टोटीन में क्या है, ये क्रोमेटिन मटेरियल है। मैंने आपको बताया ना कि क्रोमेटिन कंडेंस, क्रोमोसोम विजिबल, ठीक है। क्रोमोसोम ये कंडेंस होंगी, जब कंडेंस होगी तो क्या होगा, क्रोमोसोम आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी लेप्टोटीन, यानी कि लेप्टोटीन में बस यही काम होता है कि क्रोमोसोम कंडेंस होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो ऑलरेडी रेप्लिकेटेड होती हैं, और वो क्या होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम फाइनली आपको अपीयर होना शुरू हो जाएगा लेप्टोटीन में। तो लेप्टोटीन का यही काम होता है, क्रोमेटिन कंडेंस, क्रोमोसोम विजिबल, सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच एट द सेंट्रोमेयर, डीएनए वाज ऑलरेडी रेप्लिकेटेड, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया प्रोफेज 1 का लेप्टोटीन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में क्या होता है, आपने देखा कि अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोलॉगस का मतलब सेम, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अप, ये आपस में पेयर बनाएंगे, और उस पेयर को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। अब ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये एक पेयर में आ जाएंगे, ये नज़र आ रहा है, बिल्कुल एक पेयर में आ गए, और इसको हम बोलते हैं हमारे पास ये है जाइगोटीन। इसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोटीन। यानी कि दूसरा हमने जाइगोटीन पढ़ा, जाइगोटीन में क्या होते हैं, ये पेयर अप होते हैं, और प्लस में दूसरी बात याद रखनी है इसमें कि इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अप होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। ईच पेयर टेट्राड बाइवेलेंट, ये भी याद रखनी है, जितना भी पेयर है अब इसको हम बोलेंगे ये टेट्राड है या बाइवेलेंट है। अब इसका क्या मतलब है टेट्राड या बाइवेलेंट का? अब देखें ये 1 2 3 4, ठीक है, दो इसके, ये बाइवेलेंट और ये टेट्राड की फॉर्म है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ये टेट्रा, और ये जब पेयर अप होते हैं इनको बोलते हैं हम साइनेप्सिस। ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब नंबर तीसरा है हमारे पास पैकेटीन। इसको हम क्या बोलते हैं? पैकेटीन में क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जिप टुगेदर फॉर्म क्याजमेटा या एक्स शेप।
जिप शेप की तरह, जैसे आपका जो बैग होता है वो बिल्कुल ही एक जिप जो होती है ना, जिप जैसे बंद हो जाती है आपस में, ठीक है, जिप टुगेदर फॉर्म क्याजमेटा। उसको हम ये टर्म्स याद रखने, क्याजमेटा हो गया, साइनेप्सिस हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जिप टुगेदर फॉर्म क्याजमेटा एक्स शेप। अब देखें ये तीसरा टर्म है हमारे पास, ये कौन सा है, पेकेटिन। अब पेकेटिन में आप देखें कि ये बिल्कुल ही अपने साथ क्या हो गए, जिप हो गए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्याजमेटा। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम क्याजमेटा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होती है इसमें क्रॉसिंग ओवर। ये भी क्याजमेटा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर हैपेंस एट क्याजमेटा, एक्सचेंज ऑफ पोर्शन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये जब बात आ जाए कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर होता है, तो वो हमारा मियोसिस में होता है। मियोसिस के प्रोफेज 1 का जो थ्री पार्ट है जिसको हम बोलते हैं पैक्टीन, पैक्टीन में क्रॉसिंग ओवर होती है। अब क्रॉसिंग ओवर में ये क्या करते हैं, अब आप देखें, ये देखो, ये रेड है यहाँ पर, ये ब्लू है। यहाँ पर क्या था, दोनों रेड थे ना, ये रेड। यहाँ पर ये क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज करेंगे। तभी जो हमारा जायगोट बनता है, आपने सुना होगा कि जो हमारा जायगोट बनता है, जो भी हमारा जायगोट बनता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि आपको 23 क्रोमोसोम्स आपके फादर से मिले, 23 क्रोमोसोम्स आपको आपकी मदर से मिले, तो जब आपका डीएनए होगा ना, वो बिल्कुल ही क्या होगा, नया डीएनए होगा, ठीक है। वो उनसे रिजेंबल नहीं करेगा। ये ऐसा नहीं कि किसी एक से रिजेंबल कर जाए, बिल्कुल ही सेम हो, नहीं। वो चेंज इसीलिए होता है क्योंकि इनमें क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर में ये अपना जितना भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है, यानी कि आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर वाली बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है उसके बाद आता है हमारा नंबर जो चौथा है वो है डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन मैंने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि ये थोड़ा सा है, बस आपको समझे कि डिप्लोटीन में होता क्या है। डिप्लोटीन में जो होता है, डिप्लोटीन सेपरेशन बट स्टिल अटैच, इसको बोलते हैं हम डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है कि वापस से जो वो अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज कर देते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, फिर अपनी फॉर्म में वापस आ जाते हैं। सेपरेशन बट स्टिल अटैच, कहीं ना कहीं ऐसी पॉइंट होती है जहाँ पर वो स्टिल अटैच होते हैं, इसको हम बोलते हैं डिप्लोटीन। क्या बोलते हैं, डिप्लोटीन, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा जो लास्ट है वो है हमारा डायकाइनेसिस, इसको हम क्या बोलते हैं, डायकाइनेसिस। अब डायकाइनेसिस में क्या होता है, अदर इवेंट्स लाइक प्रोफेज of mitosis, nucleoli disappears, nuclear envelope breaks, centrioles move to opposite poles, spindle fiber forms। अब क्या होते हैं, देखें डायकाइनेसिस में क्या होता है। सबसे पहले तो आप इसको देखें, डायग्राम को देखेंगे तो बात क्लियर होगी, और साथ में मैं इसको भी पढ़ता हूँ कि क्या होता है। अदर इवेंट्स लाइक प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, जैसे माइटोसिस थी, न्यूक्लियोलाई डिसअपियर, यानी कि जो न्यूक्लियोलाई वो हमारा डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये देखें, ये हमारा डिसअपियर होना शुरू हो गया है, ये डिसअपियर होगा, ठीक है, डिसअपियर होगा। डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो ब्रेक हो जाएगी। सेंट्रियोल्स मूव टू अपोजिट पोल्स, स्पाइंडल फाइबर फॉर्म्स, और स्पाइंडल फाइबर्स यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। अब देखें क्या होता है, देखें ये हो गया हमारा डायकाइनेसिस। आप देखें पहले समझें क्या होगा, जो हमारा मतलब कि ये जो आपने न्यूक्लियर, ये जो है ना, ये पूरा न्यूक्लियस है, यानी कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सॉरी, ये क्या हो जाएगी, ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगी। और अभी आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहे हैं, 2 क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे पास जो हमारा प्रोफेज होता है, प्रोफेज के 5 पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लेप्टोटीन हो गया, दूसरा जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। सिंपली क्या होता है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होगा, क्रोमोसोम अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। फिर जो जाइगोटीन होता है उसमें ये क्या बनाएंगे, पेयर अप करेंगे, उन पेयर अप को बोलते हैं हम साइनेप्सिस। साइनेप्सिस में फिर क्या होता है, फिर ये जब इस तरह फॉर्म में आ जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं, ये हमारा हो गया जब ये क्या करते हैं, हाँ, टेट्राड या बाइवेलेंट, बाइवेलेंट की फॉर्म में आते हैं। उसके बाद पैकेटिन में क्या होता है कि ये जो है आपस में यहाँ पर जिप अप करते हैं, इसको हम बोलते हैं
क्याजमेटा के बाद क्या होती है, इनमें क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर में ये जेनेटिक मटेरियल अपना चेंज करते हैं। उसके बाद डिप्लोटीन में ये सेपरेट हो जाते हैं पर कहीं ना कहीं अटैच होते हैं। फिर डायकाइनेसिस आती है जिसमें क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ही सेपरेट हो जाते हैं और न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद जिस तरीके से आपने माइटोसिस में पढ़ा था कि जिसमें मेटाफेज था, एनाफेज था, ठीक है, टीलोफेज था, उसी तरीके से फिर ये 3 फर्दर जो प्रोसेस वो होते हैं। अभी हमने जो इसका प्रोफेज था 1 और उसके जो 5 पार्ट्स थे वो क्लियर कर लिए। अब मेटाफेज 1 में क्या होता है, एक बुक पढ़ा है मेरे पास, मैं उस पर आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ। मेटाफेज 1 में टेट्रास, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी बना चुके हैं माइटोसिस वाला, तो आपको वही ज़हन में होना चाहिए। ठीक है, अब टेट्रास अलाइन एट द इक्वेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट, ये हमने पढ़ा था माइटोसिस में। ठीक है, इन मियोसिस स्पाइंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ पोल्स अटैच टू 1 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब देखें मेटाफेज 1 में क्या होता है, ये एक बुक है, आप इसमें देख लें, अच्छे तरीके से डायग्राम बनी हुई है। अब ये देखें, ये क्या आ जाएंगे, बिल्कुल ही इक्वेटर, जिसको मेटा प्लेट बोलते हैं। ठीक है, मेटाफेज प्लेट बिल्कुल ही इक्वेटर के फॉर्म में आ जाएंगे। अब देखें कि मैंने आपको अभी पीछे बताया कि स्पाइंडल फाइबर फॉर्म होंगे, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हमारी डिसअपियर होना शुरू होगी। अच्छा, न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों डिसअपियर होती है? द न्यूक्लियर एनवेलप इज ब्रेकिंग अपार्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स विल एबल टू पेनिट्रेट इन द न्यूक्लियर रीजन। ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो इसलिए ब्रेक होती है कि वो आसानी से यहाँ पर जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो आसानी से यहाँ पर पेनिट्रेट हो सकें। ठीक है, अब क्या होते हैं, interaction between motor proteins and microtubules are moving of the 2 pairs of central toward the opposite spindle pole। ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रॉम बोथ पोल्स अटैच टू 1 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब ये क्या होंगे, जो स्पाइंडल फाइबर हैं, ये जिस तरह हमने पढ़ा था, स्पाइंडल फाइबर से ये सेंट्रियोल्स हैं, इसे स्पाइंडल फाइबर निकलेंगे, ये स्पाइंडल फाइबर जाके यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम का कलर चेंज है, क्यों चेंज है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुई है। यहाँ पर आप देखें कि कलर यहाँ पर जो है हमें दूसरा कलर है, यहाँ पर दूसरा है, जबकि इनका कलर सेम है। जब इन्होंने क्रॉसिंग ओवर किया तो इसका मटेरियल थोड़ा इसके पास चला गया, उसका उसके पास चला गया, इसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक है, देन क्या होता है, एनाफेज 1 में एनाफेज 1 होता है उसी तरह जिसी तरह माइटोसिस में होता है। स्पाइंडल फाइबर पुल होमोलॉगस क्रोमोसोम अपार्ट टुवर्ड अपोजिट पोल, उनको अपोजिट पोल की तरफ क्या करेंगी, खींचेंगी। ठीक है, स्पाइंडल फाइबर्स क्या करेंगे, इनको, ये देखें अपोजिट में दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ये नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर आ गया, ये जो है ये यहाँ पर आ गए और ये जो वहाँ पर चले गए। ठीक है, each 1 chromosome of each pair moves to each pole, 2 haploid cell forms, each chromosome still has 2 sister chromatids। अब देखें 1 chromosome of each pair moves to the pole, 2 haploid cells form, sets form। यहाँ पर 2 haploid sets तो बन गए यहाँ पर, लेकिन still क्या है, यहाँ पर जो बता रहा है each chromosome still has 2 sister chromatids, इनके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी भी हैं। ठीक है, अभी भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। जैसे देखें यहाँ पर, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर स्टिल ये क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स इनकी आपस में कनेक्टेड हैं। अब क्या होगा, टीलोफेज 1 में स्पाइंडल डिसअपियर, न्यू न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म्स अराउंड ईच हैप्लॉइड सेट। अब ये जो हैप्लॉइड सेल है, यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आना शुरू हो जाएगी और न्यूक्लियोलस रिफॉर्म्स, न्यूक्लियोलस भी यहाँ पर बन जाएगा, न्यूक्लियोलस भी यहाँ पर रिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम अनकॉइल इनटू क्रोमेटिन। अब ये क्रोमोसोम वापस से फिर से क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएंगे, फिर होगी साइटोकाइनेसिस और फाइनली 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ये वही बात थी जो मैंने आपको पहले बताई, ये वाली बात कि मियोसिस 1 में क्या होता है, ये 46 क्रोमोसोम्स है, इससे पहले 2 क्या बनेंगे, 2 न्यू सेल्स बनेंगे और उनके पास हैप्लॉइड नंबर होगा, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसको हम बोलते हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन भी बोला जाता है। मियोसिस 1 इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन बिकॉज क्या हो रहा है, उसमें नंबर जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। फिर इसमें से 2 सेल बनेंगे और इसमें से 2 सेल बनेंगे। अच्छा, ये जो है ये हम लेक्चर इसका जो दूसरा इसका पार्ट अपलोड करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे मियोसिस 2। क्या आई होप के क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। तो उसके बाद ये कॉन्टैक्ट नंबर है, जिस किसी को भी टाइम चाहिए एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, या एक्सरसाइज एंड एमसीक्यू सॉल्यूशन के लिए अलग ग्रुप है वो भी हमारा ज्वाइन कर सकता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। और जो चीज़ समझ में नहीं आई वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।